नमस्ते दोस्तों, सीए फाइनल ऑडिट में हम सभी जानते हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्रोफेशनल एथिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है और लाइकवाइज एग्जाम में प्रोफेशनल एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंटेशन फेज की अगर बात आती है तो प्रेजेंटेशन फेज में मोटा मोटी हमें दो चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़, जब हम प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर को ओवरऑल पढ़ते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्स और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के तरफ ही ज़्यादा वेटेज देते हैं। तो इसके अलावा भी जो बाकी के टॉपिक्स हैं, जैसे कि नोक्लार, नेटवर्किंग, गाइडलाइंस रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसमें इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव, तो इसको भी हमें उतने ही अच्छे से रिवाइज करना है, उतने ही अच्छे से हमें इसको लर्न भी करना है। हम सब जानते हैं कि हमने एक बार अगर शेड्यूल पढ़ लिया, दोनों शेड्यूल्स पढ़ लिए, अच्छे से लर्न कर लिए, उसके अलावा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी पढ़ लिया, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ नहीं यार, मेरा प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर अच्छे से हो गया। लेकिन एट टाइम्स अगर इंस्टीट्यूट को पेपर थोड़ा ट्रिकी निकालना रहा या फिर कोई नए क्वेश्चंस पूछने रहे, तो ऐसे वक्त जो बाकी के टॉपिक्स है इसमें से क्वेश्चंस आने के हाई चांसेस रहते हैं। तो ये टॉपिक्स को भी हमें उतने ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, उतने अच्छे से लर्न करना है। सेकेंडली, जब हम शेड्यूल्स की तरफ जाते हैं, शेड्यूल्स को हम जब पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, तो ऐसे कोई कोई क्लॉजेस है जो थोड़े से ट्रिकी रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शेड्यूल 1 पार्ट 1 में जो क्लॉज 6 और क्लॉज 7 है, सॉलिसिटेशन और एडवर्टीजमेंट रिलेटेड, तो कोशिश कीजिए कि इससे इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा हमें आइडिया आएगा कि ये रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस कौन से क्लॉज से रिलेटेड है, लाइक क्लॉज 6 या क्लॉज 7, एडवर्टीजमेंट और सॉलिसिटेशन में बेसिक क्या डिफरेंसेस है, और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता भी है तो हमें उसको कैसे टैकल करना है, ये भी हमें उससे आइडिया मिलती है। तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो क्लॉजेस आपको थोड़े ट्रिकी लगते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप डेफिनेटली सॉल्व कीजिएगा। सेकेंडली, शेड्यूल्स पढ़ते वक्त स्पेशली जो सेकेंड शेड्यूल है जिसमें पार्ट 1 में 10 क्लॉजेस है और पार्ट 2 और पार्ट 3 टोटल 3 पार्ट्स है उसमें। सो जो शेड्यूल 2 है उसको भी हमें उतना ही अच्छा इंपॉर्टेंस, उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना इंपॉर्टेंस हम शेड्यूल 1 को देते हैं। जनरली हम शेड्यूल 1 को लर्न कर लेते हैं अच्छे से और शेड्यूल 2 पे आने तक के हम थक जाते हैं। तो हमें वैसे नहीं करना है, हमें शेड्यूल 2 के पार्ट 1 स्पेसिफिकली पार्ट 1 को भी उतने ही अच्छे से रिवाइज करना है, उतनी अच्छे से लर्न भी करना है। और हमें बाइफरकेट करते आना चाहिए कि पार्ट 1 शेड्यूल 1 में और पार्ट 1 शेड्यूल 2 में क्या बेसिक डिफरेंसेस है, क्योंकि दोनों सीए इन प्रैक्टिस, ये दोनों पार्ट जो है सीए इन प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। तो कौन से पार्ट में क्या क्या चीज़ें, कौन से क्लॉजेस में क्या क्या चीज़ें आ रही है, ये भी हमें जानना, लर्न करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। मूविंग फॉरवर्ड टू प्रेजेंटेशन फेज, तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंटेशन में हमें मोटा मोटी 4 स्टेप्स में एक शेड्यूल रिलेटेड अगर केस स्टडी आती है, क्वेश्चन आता है, तो हमें 4 स्टेप्स में उसको सॉल्व करना है। पहली स्टेप में हमें क्लॉज के बारे में लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉज 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, तो वो क्लॉज के बारे में लिखना है। सेकंड पॉइंट में हमें लिखना है कि जो केस स्टडी हमें दी है वो केस स्टडी को वो पर्टिकुलर क्लॉज जो हमने लिखा है फर्स्ट पॉइंट में उससे लिंक करके हमें सेकंड पॉइंट बनाना है। थर्ड पॉइंट में हमें ये कंक्लूड करना है कि वेदर द ऑडिटर इज गिल्टी और नॉट। मोस्ट ऑफ द केस में ऑडिटर गिल्टी होता ही है, और जब अगर ऑडिटर गिल्टी है तो फोर्थ पॉइंट हमारा एडिशनल पॉइंट रहेगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो फोर्थ पॉइंट में हमें आता है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स वो ऑडिटर पे क्या रहेगी। अगर शेड्यूल 1 के अंडर गिल्टी है तो हमें डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में भी जो शेड्यूल 1 के अंडर जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है उसके ऊपर लिखना है। 2 to 3 पॉइंट्स है उसमें कि रेप्रीमांड होगा, पेनल्टी लगेगी, रिमूव होगा नहीं, तो ये पॉइंट्स हमको फोर्थ पॉइंट में लिखना है। देखिए दोस्तों, प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चंस को, उसके सॉल्यूशंस को जितने हम प्रिसाइज रखेंगे, कीवर्ड जितने हम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो हम अगर लिखेंगे तो हमारे लिए उतना बेनिफिट है, उतना ज़्यादा एज मिलेगा, उतना ज़्यादा हमें मार्क्स भी मिलेंगे। अननेसेसरीली हम कंटेंट लिखेंगे, उसको लेंदी करेंगे तो इंस्टीट्यूट उसके मार्क्स नहीं देती है। तो बाकी टॉपिक्स के रिगार्डिंग भी अगर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोक्लार, अगर एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोक्लार पे अगर क्वेश्चन आता है तो दोस्तों स्पेसिफिक रहिए, कीवर्ड्स लिखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाइए, क्योंकि अगर आप अननेसेसरीली कंटेंट लिखोगे तो उसके इंस्टीट्यूट मार्क भी नहीं देती और मेन एग्जाम में भी आपका टाइम वेस्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आपका कम टाइम अलॉट होगा। तो बी प्रिसाइज, कीवर्ड्स लिखिए और जितना ज़्यादा शॉर्ट लिखोगे, कंसाइज लिखोगे, प्रिसाइज लिखोगे, उतना ज़्यादा आपको एज मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मैं जानता हूँ अभी कम टाइम बचा है एग्जाम के लिए। प्रोफेशनल एथिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीए फाइनल ऑडिट में। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे ये क्वेश्चन में, प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चन में। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।